हेलो एवरीवन, श्री विद्या के यूट्यूब चैनल में आपका स्वागत है। गाइज, ये सारे प्लेटफॉर्म्स है जहाँ पे आप हमसे कनेक्ट हो सकते हैं। श्री विद्या क्लासेस को आप सब्सक्राइब कर लीजिए। फर्दर अपडेट्स के लिए लाइक कर दीजिए और उन सारे बच्चों तक इस वीडियो को शेयर कर दीजिए जो बच्चे जनरल कंपटीशन की तैयारी करते हैं। आज के वीडियो में हम डाइस यानी कि पासा का भाग 2 देखने वाले हैं। गाइस, हम पार्ट 1 पढ़ चुके हैं। पार्ट 1 में हमने पढ़ा था कि डाइस कितने प्रकार के होते हैं और उनसे रिलेटेड कुछ क्वेश्चंस भी हमने किया था। स्टैंडर्ड डाइस, नॉन स्टैंडर्ड डाइस यानी कि मानक पासा और साधारण पासा दोनों से संबंधित प्रश्न हम लोगों ने किया था। आज के क्वेश्चन में बचे हुए पासा से रिलेटेड कुछ क्वेश्चंस को हम करने वाले हैं जो कि सभी महत्वपूर्ण परीक्षाओं के लिए ज़रूरी है। गाइज, एसएससी, आरआरबी, एनटीपीसी, ग्रुप डी, यूपीएससी, सीसैट, जिन भी परीक्षाओं में डाई से रिलेटेड क्वेश्चन आते हैं, इस वीडियो को देखने के बाद आप मात्र 2 सेकेंड में इसको हल कर पाएंगे। सारे क्वेश्चंस हम बहुत ही आसान ट्रिक के साथ सॉल्व करने वाले हैं। गाइज, वीडियो को एंड तक जरूर देखिए। इन क्वेश्चंस को बनाने का बहुत ही आसान ट्रिक है। चलिए फटाफट से जहां हमने वीडियो को छोड़ा था वहां से एक बार रिवीजन कर लेते हैं। मैंने कहा था कि अगर इस प्रकार का क्वेश्चन आपको दिखे तो हम सबसे पहले कॉमन निकाल लेते हैं कि दोनों पासा में, दोनों डाइस में कौन सा अंक कॉमन है। गाइस, आपको दिख रहा होगा कि इसमें 1 कॉमन है, तो उस साइड से हम लोग क्लॉकवाइज या एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में चलते हैं। अगर हम दोनों साइड से क्लॉकवाइज डायरेक्शन में चलते हैं तो हमारे पास क्या आता है, 1, 2 एंड 3। क्लॉकवाइज डायरेक्शन में 1, 2 एंड 3। इस पासा में अगर देखें तो क्लॉकवाइज डायरेक्शन में 1, 4 और 5, तो इसको लिख लेंगे 1, 4 और 5। गाइज, इतना करने के बाद हम कॉमन को छांट लेते हैं, यानी कि इसमें कौन सा कॉमन है, 1 कॉमन है। इन सारे अंकों में आपको दिख रहा होगा हमारे पास 1 है, 2 है, 3 है, 4 है, 5 है, लेकिन 6 नहीं है। यानी कि गाइस, जो बचा हुआ अंक है वो हमारे कॉमन अंक के अपोजिट होगा, यानी कि 1 के अपोजिट क्या हो जाएगा, 6 हो जाएगा, जो कि हमारा आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन हमने देखा था कि यदि इफ 2 नंबर्स आर कॉमन। गाइज, हमने पढ़ लिया यदि कोई कॉमन ना हो तो कैसे बनाएंगे, क्या ट्रिक था। यदि एक कॉमन हो तो उसका क्या ट्रिक था। और यहाँ पे क्वेश्चन बोल रहा है कि यदि कोई दिए गए पासाओं में से 2 अंक कॉमन हो तो हम क्या करेंगे। क्वेश्चन आपके सामने है, फाइंड द नंबर अपोजिट टू 1 इन द गिवन फिगर। दिए गए चिन्हों में से एक के विपरीत अंक को बताएं। गाइज, यहाँ पे पता है कि 2 अंक कॉमन है, उसको अलग हम लोग छांट देंगे। 2 इसमें कॉमन है, 2 इसमें कॉमन है, 3 इसमें कॉमन है, 3 इसमें कॉमन है। तो इसका ट्रिक ये है गाइज कि जो अंक कॉमन है, 2 और 3 कॉमन है, तो हम लोग उसको नहीं लेते हैं और जो नंबर बच गया वो हमारा आंसर होगा। यानी कि 1 और 4 बच गया, तो 1 और 4 आपस में अपोजिट होगा। तो क्वेश्चन में 1 का अपोजिट पूछ रहा था, तो 1 का अपोजिट क्या हो जाएगा, 4 हो जाएगा। अभी तक हमने ये पढ़ लिया कि यदि एक कॉमन हो तो क्या होगा, 2 कॉमन हो तो क्या होगा, और यदि दिए गए पासाओं में कोई भी अंक कॉमन न हो तो क्या करेंगे। गाइस, ये ट्रेनिंग क्वेश्चन है। ऐसा क्वेश्चन बार बार आपके एग्जाम्स में पूछा जाता है। फाइंड द नंबर अपोजिट टू 1। एक के विपरीत आपको बताना है कि पासा में दिए गए अंकों में से एक के विपरीत क्या होगा। तो गाइज, इस टाइप के क्वेश्चंस को करने के लिए बहुत ही आसान सा ट्रिक है। एक बार ध्यान से देख दीजिए और फिर आप कभी नहीं भूलेंगे। ट्रिक ये है कि यदि कोई भी अंक कॉमन ना हो तो हम जिस साइड जो अंक है वही उसका आंसर होगा, वही उसका विपरीत होगा। इन दोनों पासाओं में आपको दिख रहा होगा कि सारे अंक अलग अलग हैं, तो एक के अपोजिट 2 होगा। जो जिस साइड होगा, देखिए 2 और 1 आपस में एक साइड में है, तो 1 के विपरीत क्या हो जाएगा, 2 हो जाएगा। 6 के विपरीत क्या हो जाएगा, 4 हो जाएगा। और इस साइड 3 के विपरीत क्या हो जाएगा, 5 हो जाएगा। क्वेश्चन में आपसे 1 के विपरीत पूछा है, तो 1 का विपरीत क्या हो जाएगा, 2, यानी कि 2 हमारा आंसर हो जाएगा।
चलिए जल्दी से क्वेश्चन को सॉल्व कर लेते हैं। विच लेटर इज अपोजिट टू डी, डी के अपोजिट में कौन सा होगा? तो आप दिए गए डाइस में से डी खोजिए। डी कहाँ है? डी यहाँ पे है और डी यहाँ पे है। तो गाइस किसी भी दो पासा को आप उठा लीजिए और उसमें क्लॉकवाइज डायरेक्शन में हम लोग चलेंगे। या आप दिए गए दो पासाओं को उठाइए और उनमें दो कॉमन आपको दिख रहा होगा। एक ई कॉमन इसमें है, एक ई कॉमन इसमें है, सी कॉमन इसमें है, सी कॉमन इसमें है। तो गाइज मैंने आपसे कहा था कि जो कॉमन हो उसको लिख लीजिए। सी और ई, इन दोनों पासाओं में सी और ई कॉमन है तो हम लोग उसको नहीं लेंगे। और जो अंक बच जाए यानी कि ए और डी बच गया तो ये आपस में क्या हो जाएगा? अपोजिट हो जाएगा। यानी डी के उल्टा क्या हो जाएगा? ए हो जाएगा। ठीक उसी प्रकार से इन दोनों पासाओं में आप देख सकते हैं करके, जैसे इन दोनों पासाओं में कॉमन अंक कौन कौन सा है, कॉमन लेटर कौन कौन सा है। सी इसमें कॉमन है, सी इसमें कॉमन है, बी कॉमन है, बी कॉमन है। मैंने आपको ट्रिक समझाया था कि यदि दो अंक या लेटर कॉमन हो तो उनको लिख लीजिए। सी और बी इन दोनों में कॉमन है और दो अंक जो कॉमन है उसको हम लोग नहीं लेते हैं। बचा हुआ जो अंक है इसमें ए बच गया और इसमें डी बच गया, इसमें ए बच गया और इसमें डी बच गया। तो ए और डी आपस में एक दूसरे के अपोजिट हो जाएंगे। यानी डी के अपोजिट क्या हो जाएगा? ए हो जाएगा। गाइज ये बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इसको बहुत ही ध्यान से देखिएगा। गाइज आजकल रेलवे और बैंकिंग एग्जाम्स में ये ट्रेंड चला है कि यदि डाइस दिया हुआ है और डाइस में दिए गए अंक जो हैं उनके अलावा कुछ पूछा जा रहा है। जैसे इसमें आपको दिख रहा होगा सारे डाइस में ए बी सी डी ई तक है लेकिन एफ कहीं नहीं है और क्वेश्चन में आपसे एफ के अपोजिट पूछा गया है। इसको बनाने का ट्रिक मैंने आपको समझाया था कि कोई भी दो डाइस को आप उठा लीजिए और उसमें जब कॉमन ना हो तो क्लॉकवाइज या एंटी क्लॉकवाइज हम लोग चलते हैं। गाइस अगर हम दो डाइस को उठाएं, जैसे कि मैं इस डाइस को ले रहा हूं और इस डाइस को ले रहा हूं, इसमें आप देखिएगा कि सी कॉमन है, इसमें सी कॉमन है। तो अगर सी कॉमन है तो सी से हम क्लॉकवाइज डायरेक्शन में अगर जाते हैं तो क्या लिखाएगा गाइज? सी ए ई। क्या लिखाएगा? सी ए ई। और इसमें अगर सी से हम क्लॉकवाइज डायरेक्शन में जाते हैं तो सी डी बी, यानी कि सी डी बी। तो गाइज इसमें इस क्वेश्चन में कॉमन कौन सा हुआ? कॉमन सी हुआ। और आप जानते हैं कि इसमें दिया हुआ कौन कौन सा अंक है, यानी कि दिया हुआ कौन कौन सा अंक या लेटर है। तो ए है, बी है, सी है, डी है, ई है। यानी कि एफ नहीं दिया हुआ है तो सी का अपोजिट कौन सा हो जाएगा? एफ हो जाएगा, जो कि हमारा आंसर हो जाएगा। तो गाइज सी का अपोजिट क्या हो गया? एफ हो गया। आज का लास्ट टॉपिक देखते हैं जो कि है ओपन डाइस से। गाइज ओपन डाइस बहुत ही सिंपल है, इसीलिए मैंने इसका सिर्फ एक ही क्वेश्चन लिया है। अभी तक जो हम लोगों ने पढ़ा था वो एक क्लोज्ड डाइस था। जी हाँ, जो हम लोग लूडो वगैरह खेलते हैं वो सारा हम लोगों का क्लोज्ड डाइस होता है। और अभी हम लोगों ने उससे संबंधित सारे प्रश्नों को किया है, लेकिन अभी हम लोग पढ़ने वाले हैं ओपन डाइस। गाइज आपके सामने है ओपन डाइस किस प्रकार का होता है। ओपन डाइस में गाइज सारे जो साइड्स हैं वो खुले होते हैं, सारे साइड्स खुले हुए होंगे और इनमें से दो साइड्स आपको बाहर की तरफ दिखेंगे। इस प्रकार के का क्वेश्चन अगर आपके सामने आए तो हम लोग कैसे करेंगे, चलिए फटाफट से इसको देख लेते हैं। इसमें पूछा है कि 5 के अपोजिट क्या होगा। तो गाइज हमारा ट्रिक ये है कि बाहर वाला जो है, बाहर वाला वो एक दूसरे के अपोजिट होगा, यानी ये इसके अपोजिट होगा। जो भी अंक बाहर है वो एक दूसरे के अपोजिट होगा। यहाँ आपको 5 के अपोजिट क्या होगा ये पूछा है, क्वेश्चन मार्क लगा हुआ है गाइज। तो यहाँ पे आप देखिए 1 है, 2 है, 3 है, 4 है, 5 है और आपको पता है कि डाइस में 6 तक गिनती होता है। तो 5 के अपोजिट हमारा क्या हो जाएगा यहाँ पे?
6 हो जाएगा, जो कि हमारा आंसर हो जाएगा। गाइज यहाँ पे अगर बाहर वाला पूछता तो बाहर के अपोजिट हमेशा क्या होता है, बाहर, यानी कि 1 के अपोजिट यहाँ पे क्या हो जाएगा, 4 हो जाएगा। लेकिन यहाँ पूछा है कि गाइज इस क्वेश्चन में करेक्ट कर लीजिए, ये हमारा सीरीज बन रहा है, पहले मैंने थोड़ा गलत बोल दिया था, ये हमारा सीरीज बन रहा है और बाहर में ये दोनों हैं, बाहर में ये अंक बाहर की तरफ है। तो गाइस सीरीज में अगर हमको देखना हो, सीरीज में अगर खोजना हो तो इसका ट्रिक ये है कि एक को छोड़कर अगला जो होगा वो उसका अपोजिट होगा, यानी 1 के अपोजिट 3 होगा और 2 के अपोजिट क्या हो जाएगा, 4 हो जाएगा। ठीक उसी प्रकार से हमारा जो बाहर में अंक है यानी कि 5 और ये क्वेश्चन मार्क, ये दोनों आपस में अपोजिट हो जाएंगे। तो क्वेश्चन मार्क के जगह पे क्या आएगा, हमारे पास 1 है, 2 है, 3 है, 4 है, 5 है, बचा कौन सा, 6, यानी कि 5 के अपोजिट में हमारा 6 हो जाएगा। एक बार फिर से हम इस क्वेश्चन को देख लेते हैं। अगर कोई अंदर का यानी कि सीरीज में है, अगर कोई सीरीज का पूछ रहा है गाइस, तो उसका ट्रिक ये है कि 1 को छोड़कर हम दूसरा जो है वो उसका अपोजिट होता है, यानी 1 के अपोजिट 3 और 2 के अपोजिट 4 होता है। जबकि अगर अंदर का बाहर का पूछे तो बाहर के लिए जो अंक बाहर होते हैं यानी कि 5 और ये दोनों आपस में अपोजिट होंगे। ठीक उसी प्रकार से इस डाइस में आप देख लीजिए, 1 के अपोजिट 3, 2 के अपोजिट 4 और जो बाहर में अंक है वो एक दूसरे के अपोजिट हो जाएंगे। तो यहाँ पे 5 के अपोजिट क्या होगा गाइस, 5 के अपोजिट हमारे पास 1 है, 2 है, 3 है, 4 है, 5 है। कौन सा अंक बच रहा है, 6, यानी कि क्वेश्चन मार्क के जगह पे 6 होगा। आशा करता हूँ कि वीडियो आपको बहुत पसंद आया होगा और डाइस से रिलेटेड इस प्रकार का कोई भी क्वेश्चन आएगा तो आप बना देंगे। गाइस चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब कर दीजिए और उन सारे बच्चों तक इस वीडियो को पहुंचा दीजिए जो जनरल कंपटीशन की तैयारी करते हैं। मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू वेरी मच।